जैनपुर नाम के गांव में लालू अपने परिवार के साथ रहता था। लालू मोमोज बेचता था। उसकी रेडी ही उसकी आजीविका का एकमात्र सहारा थी। आओ जी आओ लालू के मोमोज खाओ। अरे चिंटू हाँ बेटा आजा आजा आजा। अंकल कल आप क्यों नहीं आए? आपको पता है ना मुझे आपके मोमोज कितने पसंद है। एक प्लेट जल्दी से खिलाओ ना। हाँ बेटा तैयार ही है, ये ले बेटा। चिंटू मजे से मोमोज खाने लगता है। वाह वाह अंकल, खाकर तो मजा ही आ गया। पूरे गांव में आपके जैसे मोमो कोई और बना ही नहीं सकता। और ये बात सच भी थी। मोनू के मोमो की टक्कर का पूरे गांव में कोई दूसरा मोमोज वाला था ही नहीं। सभी मोनू की तरक्की देखकर खुश थे। बस गांव में एक आदमी था गोपी, जिसे मोनू की तरक्की फूटे आंख न पाती थी। एक दिन वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करता है। भगवान जाने इस मोनू ने क्या घुटी पिलाई है सबको, जो सभी को बस उसी की ठेला दिखता है। अरे भाई मैं भी तो चाप बेचता हूँ, पर जिसको देखो उसे मोमोज ही खाने हैं। तो बंद करवा देना रेकड़ी उसकी। रेकड़ी बंद करवा दूं? अरे भाई पर कैसे? अरे भाई तू भी मोमोज की रेकड़ी शुरू कर दे और इतने सस्ते में बेचना कि लोग उसकी रेकड़ी छोड़कर तेरे पास आ जाए और स्वाद हूबहू उसके मोमोज जैसा ही। मैं जाकर मोनू के मोमोज लेकर आता हूँ। देखते हैं क्या मिलाता है ऐसा वो इस मोमोज में। श्याम मोनू के मोमोज ले आता है और गोपी के साथ मिलकर उसे खाता है। भाई मानना पड़ेगा, ये मोनू मोमोज तो बड़े लाजवाब बनाता है, पर अब ज्यादा दिन नहीं। गोपी चावल की जगह मैदा और ताजी सब्जियों की जगह बासी सब्जी मिलाकर हूबहू मोनू के मोमो जैसे मोमोज तैयार कर लेता है। अगले दिन 20 के दो, आइए खाइए मोनू के मोमोज। 10 के दो, आइए खाइए कोबो के मोमोज। अरे गोपी चाचा, 10 में 2 मतलब 20 में 4 ना। 20 के 4 नहीं, 20 के 5। और पसंद ना आए तो पैसे वापस। अरे वाह चाचा, तब तो खिलाओ। मैं अभी अपने सारे दोस्तों को भी बुलाता हूँ। गोपी चिंटू को मोमोज देता है, जिसे खाते ही चिंटू अपनी उंगलियां चाट जाता है। आपके मोमो तो मोनू अंकल के मोमोज से भी अच्छे हैं चाचा। धीरे धीरे सभी मोनू के मोमोज छोड़कर गोपी के मोमो की दीवानी हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे मोनू की रेडी पर 1-2 ग्राहक आना भी दुश्वार हो जाता है। किस्मत का क्या खेल चल रहा है सुषमा, क्या बोलूं। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आज तक कभी मैंने बेईमानी नहीं की सुषमा, कई बार घाटा सहा, घाटा करके भी सबको ताजे मोमोज खिलाए और उसकी ये सजा मिली मुझे। हमने सबको घर जैसा मोमो खिलाया, पैसे से ज्यादा सबकी सेहत का ध्यान रखा। भगवान सब देख रहे हैं मोनू जी, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। गोपी के मोमोज गांव में बहुत फेमस हो जाते हैं। दिन पर दिन गोपी का लालच बढ़ता ही जाता है और वो मोमो की क्वालिटी को और भी घटाते ही जाता है। अब वो लोगों को 2-3 दिन पुराना मोमो भी दे दिया करता, जिसके कारण चिंटू की तबीयत बिगड़ जाती है। चिंटू की माँ रोते चिल्लाते हुए गोपी की रेहड़ी पर पहुंचती है। अरे कीड़े पड़े रहे तुझे गोपी, क्या खिला दिया मेरे चिंटू को? पेट दर्द से उसकी हालत खराब है। गांव का डॉक्टर उसे शहर ले जाने को कह रहा है। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अरे भाभी जी चुप हो तो क्या सर पर चढ़ जाएंगी? हैं? अरे खाया होगा तुम्हारा लाडला बाहर से कुछ और, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? हैं? चलो चलो सामने से हटो, और भी ग्राहक है मेरे, हटो। गोपी धक्का देकर प्यारी को रेडी के सामने से हटा देता है। यहाँ चिंटू की हालत बहुत खराब हो जाती है। मदद मांगने के लिए प्यारी मोनू के घर जाती है। भैया मेरी मदद कर दो, मेरे चिंटू को इलाज की बहुत जरूरत है। अरे कुछ नहीं होगा प्यारी हमारे चिंटू को, मैं हूं ना, ये कंगन ले ले, हम इसे बेच देते हैं। तीनों फौरन चिंटू को अस्पताल ले जाते हैं और चिंटू बच जाता है।
है गोपी के कारण। उसके सस्ते मोमो के चक्कर में हम सबने तेरे मोमो खाने छोड़ दिए थे और उसके मोमो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहे थे। हमें उसका पर्दाफाश करना ही होगा, वरना लोगों की जान पर बनाएगी। अरे पर हम करेंगे क्या? यहाँ शहर में सबके पास मोबाइल है, उसमें कैमरा की तरफ फोटो आता है। हम भी मोबाइल में वीडियो बनाएंगे। जब गोपी चाचा मोमो में मिलावट कर रहे होंगे तब हम उनका वीडियो बना लेंगे और सभी को दिखा देंगे। मोनू एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदता है और चारों मोबाइल के साथ गांव वापस लौट आते हैं। रात के वक्त जब मोमो की रेडी बंद करके गोपी और श्यामा हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तभी मोनू और सुषमा गोपी के घर की खिड़की के अंदर की ओर झांकते हैं। मानना पड़ेगा भाई, क्या चुना लगाता है सबको तू। गजब गजब। अब कल का क्या सोचा है भाई? अरे कस्टमर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और पैसे चाहिए तो और मिलावट करनी होगी। चिकन मोमोज की जगह कोई सड़े हुए जानवर का मांस खिला देंगे। और वैसे भी स्वाद के चक्कर में ये लोग आजकल कुछ भी खा लेते हैं। सही कहा, खाने दो और मरने दो, हमें क्या है भाई। श्याम और गोपी की सारी बात का मोनू वीडियो बना लेता है और अगली सुबह सभी गांव वालों को दिखा देता है। सभी लाठी डंडे लेकर उसकी रेडी के सामने हल्ला बोल मचा देते हैं। मारो इसे, मारो 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 इसे, हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था ये, मारो इसे। मारो। अरे भाई छोड़ना मत इसे, मारो, पकड़ो, छोड़ना मत, मारो। सभी मिलकर गोपी को बहुत मारते हैं। अरे भाई इसे छोड़ दो। देख गोपी, इतना बुरा किया तूने मोनू के साथ, फिर भी वो तुझे बचा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, माफ कर दीजिए। लालच में मैं अंधा हो गया था, मैं सही गलत कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मोनू की रेडी फिर से चल पड़ती है और वो दोबारा जयंतपुर का सबसे फेमस मोमो वाला बन जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच हमें एक बार तो आकाश तक ले जा सकता है, पर उतनी ही जल्दी हमें नीचे भी गिरा देता है। और दूसरी तरफ हमारे अच्छे कर्म हमेशा ही हमारी मदद करते हैं।